We'll start from here. 6 dice are thrown simultaneously. Find the probability that all dice show different faces. चलिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. 6 dice are thrown simultaneously. So total number of outcomes कितने हो जाएंगे? 6 6 6 6 6 है ना. तो 6 की पावर 6 will be the total number of outcomes. Yes. मेरी आवाज आ रही है सबको? सर 215 by 216. 215 by 216 आ रहा है. देखो हम क्या बोल सकते हैं. सबसे पहले नीचे देखो क्या होगा. 6 dice are thrown simultaneously. मतलब हर एक के 6 आउटकम आ जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएंगे 6 की पावर 6. Yes. 6 की पावर 6 will be the total number of outcomes. 6 की पावर 6 minus 1 by 6 की पावर 6. शायद 6 की पावर 6 minus 1. क्यों 1 क्यों माइनस करें सिर्फ? सर मैंने वैसे किया 1 माइनस आ जाए वो वाला केस. हाँ ऑल शो डिफरेंट मतलब 1 माइनस सारे फेस सेम हो तो सर सारे फेस सेम सारे फेस सेम नहीं. देखो ऑल डिफरेंट में मतलब क्या हो गया. 2 सेम भी नहीं चलेगा, 3 सेम भी निकालना पड़ेगा, 4 सेम भी निकालना पड़ेगा, 5 सेम भी निकालना पड़ेगा और ऑल 6 सेम वाला भी निकालना पड़ेगा. चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. सो आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा. सारे डिफरेंट होने चाहिए. मतलब जो आउटकम्स आएंगे वो 6 के 6 में क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग आएंगे. तो उसके कितने तरीके हैं. 6 फैक्टोरियल वेज है. ये सर है ना. यस 6 में से कोई भी पहला आ जाए, 5 कोई भी दूसरे में, कोई भी 5 में से एक आ जाए ना दूसरा, तीसरे में कोई भी 4. दिस इज 6 फैक्टोरियल बाय 6 की पावर 6. चलें आगे. सर ये फर्स्ट ही क्वेश्चन कर रहे हैं. यस बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है. 2 मिनट हो गए. हाँ सर. चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. सर 1 माइनस क्यों नहीं कर सकते. 1 माइनस किस लॉजिक से करोगे. व्हाट 1 माइनस यू विल डू. 1 माइनस क्या करना चाहते हो. 1 माइनस सेम निकल जाए. तो कितने सेम. 2 सेम, 3 सेम, 4 सेम, 5 सेम सब माइनस करना पड़ेगा ना. तो वो आसान है क्या. ठीक है. चलो लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. Let two natural numbers are selected from a set of 1 to 51. Then find the probability that selection is done without replacement. Sum of the numbers is even. दो नंबर सिलेक्ट किया मतलब एक निकाला फिर दूसरा निकाला बट पहला वापस अंदर नहीं डाला आपने. Two natural numbers are selected from a set of 51 numbers. Then find the probability that selection is done without replacement over here. Sum of the number is even. सर 2 ऑड और एक ऑड एक इवन. सॉरी 2 इवन. हाँ 2 ऑड 2 इवन या तो एक ऑड एक इवन ऐसा होना चाहिए. नहीं ऑड प्लस इवन तो ऑड आ जाएगा. एक ऑड इवन नहीं 2 ऑड या 2 इवन. हाँ 2 इवन आ जाए या दोनों ऑड आ जाए.
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 51 नंबर है ना, तो 51 C2 आ जाए। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू नंबर्स आउट ऑफ विच दो इवन आने चाहिए। यस बेटा ताहिर। So 25C1 into 24C1 नहीं, plus इसमें फिर परम्यूटेशन भी काउंट हो जाएगा। 25C1 इंटू 24C1 का मतलब क्या है? पहले 2 आ जाए फिर 4 आ जाए, या 4 आ जाए फिर 2 आ जाए, बात तो सेम ही है ना। हाँ अच्छा तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे हाँ। तो फिर वो नीचे भी करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 2 ऊपर अगर आप करते हो ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर 25C1 इंटू 24C1 करते हो तो नीचे 51C2 इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि सिलेक्शन कर रहे हो या परम्यूट भी करवा रहे हो। सर हेलो यस बेटा साहब। सर, 2 बार 2 ले सकते हैं क्या? ऐसा कोई केस है? 2 बार 2 कैसे लेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट एक बार निकाल दिया फिर वो 2 तो अंदर है ही नहीं ना। अब 25 इवन नंबर्स है और 26 ऑड है आपके पास, तो 2 इवन की कैसे निकालोगे? 25C2 से कोई भी 2 इवन आ जाए प्लस 26C2 से कोई भी 2 ऑड आ जाए, ठीक है ना, अपना आंसर सर वेरीफाई करने के लिए। यस क्या बोल रहे हो साहिब? सर ऐसा होना चाहिए ना, 2 इवन के लिए तो पहले 25C1 से एक को सिलेक्ट किया इंटू 25C1। तो 25C2 से दूसरे को किया, नहीं, पहले को एक को सिलेक्ट किया 25C1 से, मान लो 2 आ गया, फिर क्या करें? फिर 24C1 से दूसरे को सिलेक्ट करेंगे 4 क्योंकि आ गया, ओके। फिर हाँ ऐसा भी आया होगा 42, हाँ। बट ये तो 2 परम्यूटेशन है तो सेम ही है। कहाँ से सेम है सर? अब ये 2 4 आया ना बाहर, आपको तो 2 सिलेक्ट करने हैं। इसमें 51C2 में क्या तुम बोलते हो 24 अलग है और 42 अलग है? 51C2 में तो C2 का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में 2 लोगों की टीम बनानी है, तो 2 और 4 की एक टीम बन जाए, 4 और 2 की टीम बन जाए, टीम तो 2 की बन रही है और दोनों लोग सेम है। सिलेक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। 24 और 42 इज सेम। क्या बोल रहे हो अलियसगर? सर प्लस क्यों किया? अब ये दोनों इवन दोनों ऑड एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं सर, हाँ तुम ठीक लोग है है। ना छोटा सा अपना दिमाग ऐसे भी लगा सकते हो कि 51C2 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 numbers that will comprise of what? Both are odd, both are even, or odd even. Even odd is also the same case क्योंकि 2 को सिलेक्ट करना है। 2 ऑड का क्या होगा? 26C2। 2 इवन का क्या होगा? 25C2। इवन एक और ऑड एक का क्या होगा? 25C1 इंटू 26C1। अब जब तुम इन तीनों का एडिशन करोगे ना, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, तो जब आप इसका एडिशन करोगे तो आपको 51C2 ही मिलेगा। कर लो, तुम अपने वेरिफिकेशन के लिए कर लो। ठीक है। मैं ही बता देता हूँ, कर लो ना भाई, जल्दी जल्दी कर लो फटाफट। 51C2 क्या हो जाएगा आपका? 51 इंटू 25, 1275 टोटल केसेस आएंगे, ये बोल रहा है। देख लेते हैं कैसे। 25 इंटू 13, 325 ये केसेस है। नोट कर लो पूरा, क्योंकि एक एक पार्ट, हर क्वेश्चन के अंदर हम एक एक पार्ट ही लेंगे। 25C2 का मतलब क्या है? 12 इंटू 25, 300। 25 इंटू 26, 650। देख लो हो रहा है क्या? हो गया ना? हाँ सर। समझ आ गया कि नहीं तुमको? यस सर। सारे बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, क्यों 25C1 इंटू 26C1 नहीं कर सकते भाई? टोटल नंबर ऑफ केस से ही बढ़ ज़्यादा हो जाएगा, वो तो लॉजिकली गलत हो गया। इज इट क्लियर? प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा आता है, तो इवन इवन और ऑड ऑड का केस आ गया 25C2 प्लस 26C2 बाई 51C2। क्लियर है? चलें आगे क्या? सर एक मिनट। सो द आंसर दैट विल बी गेटिंग इज 325 प्लस 300, अभी तो निकाल ही लिया है, 1275। बाकी कर लेना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। Next part of the question, product is divisible by 2. Product of the two selected numbers is divisible by 2. साहिल तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि नहीं मिला? हाँ सर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए।
वो नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे आप। प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 2। सर उस क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। यस बेटा, इसके 3-4 पार्ट हैं अभी हम जो डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल कब होगा? इवन ऑड आ जाए, ऑड इवन भी सेम ही केस होगा, या इवन इवन आ जाए, है ना। तो अभी तो टोटल आप निकाल चुके हो। कितना निकाला था टोटल? इवन इवन का कितना निकाला था? 325 निकाला था, है ना? कितना था इवन इवन का? नहीं, हाँ, इवन का 300 था, 325। 300 था। 25C2 300 था। और इवन ऑड का कितना निकाला था? 650 निकाला था, 650। और नीचे निकाला था 1275। ये समझ आता है? ठीक है। नहीं तो ऐसा समझो, 25C2 प्लस 25C1 26C1 अपॉन 51C2। क्लियर है? यस चलिए आगे। सर डिविजिबल बाय 2 में वो कैसा है? कौन सा सब तक? भाई इवन और ऑड इवन। दो नंबर 2 से डिविजिबल कब होंगे? नहीं, थोड़ा दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा सब तक। फॉर्मूला थोड़ी है इसमें। इसमें बोल रहा है दो नंबर 2 से डिविजिबल कब होंगे। तो नंबर 2 से डिविजिबल कब हो सकते हैं दो नंबर? या दोनों इवन हो, या एक कोई भी इवन हो जाए, है ना। भाई दो नंबर हैं, वो 2 से डिविजिबल कब होगा प्रोडक्ट उसका? भाई कोई भी एक इवन हो जाएगा। तो इवन इंटू ऑड इज ऑल्सो इवन, नो। ऑड इंटू ऑड ऑड, इवन इंटू इवन इवन। तो एक इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन चलेगा, और एक इवन इवन का कॉम्बिनेशन चलेगा। अब ऑड इवन हो या इवन ऑड हो, करना तो सिलेक्शन ही है। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 3। दो नंबर का प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल कब होगा? सर दोनों ऑड हो या ऑड इवन। बेटा जरूरी थोड़ी ऑड ऑड होगा तो थ्री प्रोडक्ट। का मल्टीपल 3 आएगा ये सर वो सम 18C1 बाय 52। at least one has to be a multiple of 3. Is it clear? कम से कम एक को तो 3 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा। 18C1 तो अब क्या क्या हो सकते हैं नंबर्स की पॉसिबिलिटी? पहले लिखो। 3n एक नंबर होता है, 3n+1 एक नंबर होता है, 3n+2 एक नंबर होता है। ये तरीके के नंबर होते हैं। अब 3n+1 और 3n+2 तो भाई सेम ही खेत की मूली है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे काम के तो 3n है जो 3 के मल्टीपल है। वो कितने नंबर्स हैं? 3, 6, 9, 51 तक कितने नंबर्स है? 17 नंबर्स है ये, है ना। दीज आर 17 नंबर्स इन ऑल, एंड रेस्ट 34 आर नॉन डिविजिबल बाई 3। सो कैन आई से दैट 17C2 से मैं दोनों 3 से डिविजिबल नंबर ले लूंगा, तो प्रोडक्ट भी 3 से डिविजिबल होगा। या 17C1 से एक 3 का मल्टीपल ले लूं, और 34C1 से एक नॉन मल्टीपल ले लूं, डिवाइड बाय 51C2। कर लो फटाफट, इजी। सर 17C2 से दोनों मल्टीपल। दोनों अगर 3 के मल्टीपल होंगे तो भी चलेगा ना, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, फोर्थ। लेट्स चेक दिस। स्क्वायर ऑफ नन ऑफ द नंबर्स एंड्स इन 4। शुरू कहाँ से किया था हमने? 2 नंबर्स यू हैव टू सिलेक्ट। तो इस केसेस में आपको क्या करना है? 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका स्क्वायर 4 से एंड ना करे। हेलो जैसा है, हाँ हाँ बताओ। जैसा पैटर्न है सर 2 की पावर m 2m+1 होता है सर, उसका ही होता है, और 4 से एंड होता है स्क्वायर ऐसा करके। किस किस का 4 से एंड होता है? 2 का एक 4 से एंड होता है।
सर 8 का भी होता है, 8 का होता है और किसका होता है क्या 470? 16 का, सॉरी तो बस और एक का का होता है, 32 का होता है, वो सबका हटा देंगे नहीं, बाकी किसी का भी नहीं होगा ना ताहिर, है ना ताहिर? 32। भाई 0 का 0 से, वो तो 2 आ गया बेटा। तो मतलब 2 8 से एंड होने वाले जो भी होंगे उन यस, सबको बिल्कुल 2 से एंड होने वाले और 8 से एंड होने वाले। 0 का स्क्वायर एंड पे 0 होगा, 1 का 1 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 6 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का भी 6 होगा, 7 का 9 होगा, 8 लिख लिया आपने, 9 का 1 होगा एंड दिस विल गो ऑन। तो 2 और 8 से एंड करने वाले नंबर्स तो वो कौन से होंगे? 2 8 itself, 12 18 itself, 22 28 itself, 32 38 itself, 42 48 itself। तो कितने नंबर हो गए? 10 नंबर्स हो गए। तो उन 10 में से सिलेक्शन नहीं करना है तो 41 में से कोई दो कर लो, 51 में से कोई दो कर लेना। नोट कर लो इसको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 5। आपने जो दो नंबर सिलेक्ट किए उनका आपने सम कर दिया और बता दिया कि वो सम 5 से डिविजिबल होगा। सर तो वो दोनों नंबर भी 5 के मल्टीपल होने चाहिए ना? ज़रूरी नहीं है। नहीं नहीं, हाँ नहीं, सर मतलब उनका सम 5 का मल्टीपल हो ही तो दिया हो। सर आखिरी में 5 या फिर 0 आए। और सम बेटा अब लास्ट में 0 या 5 आएगा, वो बात तो ठीक है, बट सम डिविजिबल बाय 5 कब होगा दो नंबर्स का? देखो, ये 5 से डिविजिबल हो जाए, ये भी 5 से डिविजिबल हो जाए, ये 5n+1 का फॉर्म हो तो उसको क्लब करने के लिए 5n+4 बन जाए, ये 5n+2 हो तो ये 5n+3 बन जाए। अब अगर ये 5n+3 बनेगा तो ये 5n+2 बनेगा, ये तो हम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। क्यों? ये तो ऑलरेडी हो चुका है और इसके आगे वाले भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो कितने केस बनेंगे? टोटल 3 केस आएंगे आपके। इज इट क्लियर? भाई 14 एक नंबर मतलब 1 और 4 आ जाए, ठीक है ना, या 4 और 1 आ जाए, आएंगे तो मिला के 5 ही बनेगा, है ना? तो 1 और 4 का सिलेक्शन करना है या 4 और 1 का सिलेक्शन करना, दैट इज द सेम सिलेक्शन। अच्छा, तो अभी 3 केस आपके पास बन रहे हैं। तो पहले तो निकालो 5 के मल्टीपल कितने होंगे। तो 5 के मल्टीपल होंगे 5 10 15 से लेके 50 तक। सो यू विल हैव 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, 10 नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। नेक्स्ट, 1 6 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 51 तक जाएंगे। तो ये कितने हैं? 11 हैं। 5n+1 वाले 11 हैं। नेक्स्ट, 5n+2 वाले कितने हैं? 10 होंगे। 5n+3 वाले कितने होंगे? 10 होंगे। और 5n+4 वाले भी कितने होंगे? 10 होंगे। आई थिंक ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब यस 5n सर। वाले दो चाहिए, मतलब 10c2 से इनका सिलेक्शन होगा। सर 5n+1 वाला एक चाहिए। ये चलिए असगर, सर ये क्वेश्चन एक बार और समझो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो बेटा, हम बोल रहे हैं सम ऑफ द नंबर्स 5 से डिविजिबल कब होगा? जब दोनों 5n के फॉर्म में हो, या एक 5n+1 हो और एक 5n+4 हो। ये 5n+1 मतलब समझते हो आप? डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर इज 1। यूक्लिड में पढ़ते जाते 10th में। हाँ सर। 5n+4 मतलब डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर इज 4। 5n+2 is divided by 5, remainder is 2। 5n+3 is divided by 5, remainder is 3। तो 5n+1 is 11c1, 5n+4 is 10c1। फिर वापस से सर वो 10c1 5n 10c1। प्लस 4 क्यों? बेटा तभी तो 5 का मल्टीपल होगा ना। ये एक रिमाइंडर निकला, ये 4 निकला, क्लब होके 5 बन गया ना। अच्छा हाँ, हमने तो सब 5 का सभी मल्टीपल को। बना था। हाँ सर ठीक है। फिर ये 2 और 3 मिला के 5 बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। तो अब ये क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एजेस 10c2 प्लस 11c1 इंटू 10c1 प्लस 10c1 इंटू 10c1 बाय 51c2। नोट कर लो फाइनल आंसर आपका। सर यस बेटा।
सर इसके पहले वाला क्वेश्चन करवा लिए एक मिनट। इसके पहले वाला हाँ क्या करूं? क्वेश्चन। क्वेश्चन ये वाला। यस ब्रो का बेटा। नहीं आया समझ में। कौन सा वाला मुर्गा नहीं पता चला? ये वाला। हाँ सर वो आपने +11C1 इंटू 10C1 वाला नहीं आया। सर मैं लिख रहा था। अच्छा लिख रहे हो, लिखो जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा सा तक। मुर्गा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। लिख लिया सब तक? हाँ सर हो गया। देखो मुर्गा, इसमें हमने क्या किया है, हमने ये बोला है 5n+1 के कितने नंबर चाहिए? एक चाहिए। तो 5n+1 के हैं टोटल 11। 11 में से एक का सिलेक्शन होगा 11C1। 5n+4 का नंबर चाहिए। 5n+4 वाले कितने हैं? 10 है। कौन से 10 है देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। 4 9 14 19 24 29 एंड इट गोज ऑन टिल 49। तो 10 में से कोई भी एक नंबर तो 10C1 से आएगा ना, ठीक है। एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू। क्यों? तभी दो नंबर कंप्लीट होंगे ना बेटा। दो नंबर चाहिए तो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। लिख लो इसको, सर 2 मिनट लिखना बाकी है। लिखो लिखो। सर इसके पहले वाले में आपने वो फटाफट कैसे किया, मतलब स्क्वायर कैसे पता चला? कैसा मतलब? इसमें तुमको क्या नहीं पता चला वो पूछो। नहीं मतलब आपने डायरेक्ट ओरली कैसे पता कर लिया कि स्क्वायर इसमें एंड होगा? अरे ये तो अपन छोटे जब 8th में थे तब स्क्वायर स्क्वायर रूट में बताते ना। जीरो का क्यूब अगर जीरो से एंड करा तो क्यूब भी जीरो से एंड करेगा। 1 का क्यूब 1 से करेगा, 2 का 8 से करेगा, 3 का 7 से करेगा। एक करके देखते 27 तो 7 से एंड कर रहा है। 4 तो 64 4 से कर रहा है। 5 तो 125 5 से कर रहा है। 6 तो 216 6 से कर रहा है। क्यूब की बात कर रहा हूँ। वैसे ही स्क्वायर में कर लो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 9 का 81, 8 का 64। ठीक है ना। तो 32 का कैसे पता चला? अरे 32 इंटू 32 होगा तो यूनिट प्लेस कैसे डिसाइड होती है? 2 इंटू 2 4 से होती है ना, तो 4 ही आएगा ना उसमें। मतलब 2 का देखना है। वो यूनिट ही तो बोल रहा है। स्क्वायर ऑफ नन ऑफ द नंबर्स एंड्स इन 4। हाँ ठीक है। चलो जल्दी जल्दी चलो आगे चलते हैं फटाफट। ये कल की क्लास में भी तो एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था मैंने आपको। सर डन। चलो आगे चलते हैं। लेट्स फर्दर मूव ऑन। टेक दिस क्वेश्चन। सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। सर तो 3 का मल्टीपल। क्या क्या हो सकते हैं? दो पॉसिबिलिटीज, दोनों 3n हो जाए, 3n+1 हो जाए और 3n+2 हो जाए। हाँ और तीसरा वाला तो सेम हो जाएगा इनका, इंटरचेंजिंग पोजीशन वाला। वो कोई हाँ काम का सर। नहीं है। अब 3n के मल्टीपल कितने होंगे? 3 6 9 से लेके 51 तक 17 नंबर होंगे। 3n+1 वाले 17, 3n+2 वाले 17। पहले केसेस में सिलेक्शन का तरीका 17C2, दूसरे में 17C1 इंटू 17C1। ध्यान रखना, ठीक है ना। 17C1 इंटू 17C1। So probability becomes 17C2 plus 17C1 into 17C1 upon 51C2। नोट कर लो इसको।
क्लियर है सबको? हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम अगर थोड़ा ऐसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना, इन द प्रीवियस क्वेश्चंस इफ विथ रिप्लेसमेंट देन, ठीक है ना, अगर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम इसको ले, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, विदाउट रिप्लेसमेंट, निकाला डाला, है ना, वापस नहीं डाला आपने। अब इसमें क्या कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं और वापस से डाल रहे हैं उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। सो इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ विद रिप्लेसमेंट देन फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। सो लेट्स स्टार्ट, सम ऑफ द नंबर इज इवन। बेटा विथ रिप्लेसमेंट है तो पहले जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लो और ये समझो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस निकला कैसे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना होगा, 51 से पहला निकाला, वो वापस से डाल दिया, फिर निकाला तो 51 से वापस से एक और निकला, तो 51 स्क्वायर इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर? नो सर, सर नहीं आया। 51 से बेटा पहला आपने चिट निकाला, पहला नंबर निकाला, ठीक है, देख लिया और वो नंबर वापस डाल दिया। अब फिर निकालने के कितने चांसेस हैं आपके पास? 51। सही लिखा है, आप समझ आ गया? सर ठीक है, चिट निकाली 51 वेज, अंदर डाल दी, फिर चिट निकाली 51 वेज, तो टोटल 51 स्क्वायर इज द नंबर ऑफ वेज। सर पर निकाली वो काम की नहीं थी तो उसको आप इसको काउंट करना। अरे नोट डाउन किया ना, इधर पेपर पे लिखा ना कि भाई 4 निकला हुआ है, फिर उसको चिट को वापस डाल दिया, फिर चिट निकाली, नोट डाउन किया भाई 8 निकला है, फिर बता दिया कि भाई 4 और 8 निकला हुआ है। सर निकाला तो 4 काम का ही नहीं है तो 4 वापस थोड़ी निकालेंगे। अबे तुमको बता के गया क्या काम का है कि नहीं है? तुमको कैसे पता काम का है कि नहीं है? सर वापस रखेगा क्यों फिर? तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है यू कैन पुट, यू हैव पुट दैट थिंग इन बैक एंड नाउ द नंबर ऑफ केसेस आर द सेम। पहले आपने निकाला, उसको साइड में रखा, अब बचे हुए में से एक निकाला है। अब जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है उसमें ये बता रहा है कि एक चिट निकाली आपने, वो चिट वापस डाल दी, फिर से एक और चिट निकाली आपने, तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज हम निकाल रहे हैं। बाकी उसके पर्सनल इंटरेस्ट से में कोई लेना देना नहीं है कि वो चिटें क्यों निकाल रहा है, उसका क्या बिजनेस है, आंकड़े खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका पर्सनल मैटर है, हमारे को क्या है, हमको तो क्वेश्चन से मतलब है। हाँ सर। उसके घर की प्रॉब्लम से हम क्या करेंगे भाई? नहीं सर वो मैं जनरल बात। जनरल क्या पूछ रहे, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब चिट निकाली, वापस से बॉक्स में डाल दी एंड अगेन यू आर ड्राइंग द चिट, ठीक है। चलिए तो पहले अंडरस्टैंड करो, है ना, ऑड इवन, इवन ऑड, ऑड ऑड, इवन इवन। अब इवन और ऑड और इवन है, क्या ये डिफरेंट 51 स्क्वायर में काउंट हुआ है या सेम हुआ है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो अगर मैं ऑड और इवन की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स वर 25, सॉरी ऑड वर 26 एंड इवन वर 25। अच्छा पहले तो 51 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2601 हो जाएगा, है ना। यस सर। नेक्स्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब हम अगर इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 इंटू 25 है, तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम बोलते हैं, ये था आपका ऑड इवन, बोल दो, फिर ऑड ऑड। अच्छा इवन ऑड में भी इतना ही होगा, है ना, इवन ऑड वुड आल्सो गिव यू 650। ऑड ऑड कितना देगा, 26 वो 26 परम्यूटेशन सर मेथड सर करता सर ना। 676। यस सर आई, इवन इवन सर पर जो ऑड इवन वाला केस है उसमें पहले कौन सा निकला उसको रखा वो भी तो डिपेंड करेगा ना, वो इवन निकाला। वही हम देख रहे हैं, वही हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सर इन चारों को जब आप ऐड करते सर हो सो यू गेट 2601। ये चलिए फिर, सर सर वो इवन और ऑड इवन मैटर नहीं करता ना? नहीं करता है क्यों नहीं करता, मतलब करता है या नहीं करता? तो वही तो तुमको समझा रहा हूँ, अब मैं बताऊंगा तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए तुमको मैं निकाल के दे रहा हूँ। इवन ऑड निकाला 650 आया, ऑड इवन निकाला 650 आया, ऑड ऑड निकाला 676 आया, इवन इवन निकाला 625 आया, टोटल 2601 आ रहा है। और ऐसे आपने निकाले तो 2621 आ रहे हैं, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ आ गया? सबडे समझ नहीं पड़ा। समझ क्यों नहीं पड़ा बेटा, आपने पहले 3 निकाला,
फिर 4 निकाला तो 51 में तो रिपीटेशन आपका काउंट हुआ ना, 34 इज अ केस, 43 इज अ डिफरेंट केस। तो अगर आपका नीचे काउंट हुआ केस तो डेफिनेटली उसको ऊपर भी काउंट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये मैं बोलता लेकिन तुमको समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने मैथमेटिकली प्रूव करके दिया आपको। सर फिर भी नहीं आया क्या नहीं आ सकता? सर, ऑड इवन ऑड के मैटर करेगा। अबे मान लो 51 में से 3 निकला, ये 51 में से 4 निकला, एक केस काउंट हो गया है ना। अब फिर 51 में से 4 निकला और नेक्स्ट 51 में से 3 निकला, तो दो अलग अलग केसेस है ना आपके अंदर। अबे ये समझो 1 2 1 2, तुम छोटे छोटे चीजें समझो। 1 2 1 2, 2 इंटू 2 4 कैसे हुआ? 1 1 काउंट हुआ, 1 2 हुआ, 2 1 हुआ, 2 2 हुआ ना। तो ये अलग अलग काउंट हुआ ना, ये समझ गए? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं ना। सम ऑफ द नंबर इज इवन, सम कब इवन होगा? टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 51 इंटू 51। इवन कब होगा? जब इवन इवन रहा हो, ऑड इवन रहा हो, इवन ऑड रहा हो। ठीक है, इवन इवन रहा हो, ऑड इवन रहा हो, इवन ऑड रहा हो। सर इवन ऑड ऑड होना चाहिए ना, सम इज इवन। सॉरी 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 सॉरी, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सम है। इवन इवन और ऑड ऑड, बिल्कुल सही बताया आप। तो इवन इवन का कितना हो जाएगा? दो इवन नंबर कैसे निकालोगे आप? 25 इंटू 25, यस। यस सर। और दो ऑड कैसे निकालोगे? 26 इंटू 26। योर आंसर इज 25 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर अपॉन 51 स्क्वायर। नोट कर लो इसको। सम इवन हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 2। जो प्रोडक्ट है वो 2 से डिविजिबल है। प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल कब होगा? जब एक इवन हो, एक ऑड हो, एक ऑड हो, एक इवन हो, या दोनों इवन हो। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 51 स्क्वायर। इवन ऑड कितना हो जाएगा? 26 इंटू 25। नेक्स्ट, ऑड इवन 25 इंटू 26, इवन 25 स्क्वायर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 3। प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल कब होगा? जब दोनों 3n का फॉर्म हो, या एक 3n प्लस 1 का फॉर्म हो, एक 3n प्लस 2 का फॉर्म हो, या एक 3n प्लस 2 का फॉर्म हो, एक 3n प्लस 1 का फॉर्म हो। ये नहीं आया। क्या नहीं आया अभी? तो ये तो लास्ट क्वेश्चन किया था तुमने ऐसा भाई। और डिविजिबल क्या था ना? 51 स्क्वायर, 3n के कितने नंबर्स हैं? ये सब प्रीवियस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, सेम। 17 केसेस आर देयर। 17 स्क्वायर प्लस, सर बट वो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसको सम लेके करा था ना, सम डिविजिबल बाय 3 था तब वो इसके आगे का क्वेश्चन है बेटा। सम इज डिविजिबल बाय 3, वो तो 5th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। 5th या 6th पार्ट है, वो आगे आएगा अभी। एक बार 2 पन्ने पलटा लो ना आप। तो वो ही देखा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, ये सम का मैंने लिख दिया है। नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट के लिए तो सर ओनली 3 वाला होना चाहिए, एटलीस्ट वन मल्टीपल ऑफ 3। 3n प्लस 1, 3n, 3n प्लस 2, 3n। प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल कब होगा? जब दोनों में से कोई एक भी 3 का मल्टीपल हो जाए। मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने सम वाला लिखा है। ठीक है ना, प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल कब होगा?
जब दोनों 3n हो जाए, या एक 3n+1 हो, एक 3n हो, एक 3n+2 हो, एक 3n हो, तो एटलीस्ट एक 3n तो होना ही चाहिए फॉर श्योर। तो नीचे क्या आ जाएगा, 51 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ऊपर 3n का मल्टीपल 17 × 17 प्लस 17 इंटू, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ आप। सर 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 हाँ हाँ, सर इसमें सर इसमें वो 3n+1 और 3n+2 दूसरी जगह पे नहीं आएंगे सर, और दो बिल्कुल केस आएगा, ऐड हो बहुत गए। हाँ अच्छा, यस निधिश, वो भी आएगा, तो हमें एक ये भी लेना पड़ेगा, 3n और 3n+1, 3n और 3n+2, ये भी डेफिनेटली हम लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 17, ये देखो ये 17 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 17 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना, ये भी 17 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 17 का स्क्वायर बनेगा, और ये भी 17 का स्क्वायर बनेगा। ये स्टेंसी करेक्ट, परफेक्ट। तो कितनी बार 17 के स्क्वायर आ रहे हैं, 1 2 3, तो इधर लिखोगे इतनी बार, इससे बेटर यहीं पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 टाइम्स 17 का स्क्वायर अपॉन 51 का स्क्वायर। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो हम कर रहे थे उसमें हमने थोड़ा सा ऐसे किया था, मुझे याद आया, 3n किया था, 3n किया था, 3n किया था, यहाँ पे कोई भी आ जाए, ये मैंने बोला था, फिर यहाँ कोई भी आ जाए लेकिन यहाँ 3n आ जाए, तो इससे भी सेम आंसर आएगा आपका। आप ऐसा सोच सकते हो कि 17 का स्क्वायर ये लिखा, अब यहाँ पे 3n आना चाहिए, मतलब 17 वेज है, यहाँ पे कोई भी आ जाए तो 34 में से कोई भी आ जाए चलेगा, सेम यहाँ पे भी कोई भी 34 में से आ जाए, और यहाँ पे एक 3n आना चाहिए, सो दिस विल आल्सो बी गिविंग यू द सेम आंसर। यहाँ से भी आप कर सकते हो इसको, वो था सेम। ठीक है ताहिर, हाँ सर। है ना, ओके चलिए चलें आगे। क्या अली असगर अभी ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 टाइप, स्क्वायर ऑफ नन ऑफ द नंबर एंड्स इन 4। 41 स्क्वायर बाय 51 स्क्वायर। यस करेक्ट, क्या जाएगा, 41 स्क्वायर बाय 51 स्क्वायर। नेक्स्ट, square of the number is divisible by 5. Yes बेटा, सॉरी स्क्वायर लिखा, ये क्या था लास्ट टाइम, यहाँ सम था ना, थिंक सो। सर सम था। स्क्वायर ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब ये तो 5 ही बोल रहा है, सम लिखो इधर, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसमें सर एक बार वो लास्ट क्वेश्चन करो। एक सेकंड, लास्ट वाला, सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3। अच्छा ये वाला बोल रहे हो शायद, ये वाला ना, फोर्थ वाला, ये वाला। ये आ जाएगा 41 का स्क्वायर अपॉन 51 का स्क्वायर, क्योंकि 41 केसेस आए थे लास्ट टाइम, हमने अभी किया इसको, 41 आए थे, है ना, 41 इंटू 41 अपॉन 51 इंटू 51। चलो अब इसमें आ जाओ, सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, सम 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हो आप, 5n 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 प्लस 1 हो, कंपेंसेट करने के लिए 5n प्लस 4 हो, सर 3 टाइम 10 स्क्वायर प्लस 2 टाइम 10 इंटू 11 स्क्वायर। 3 टाइम 10 स्क्वायर प्लस 2 टाइम 10 इंटू 11, हाँ बिल्कुल सही है निधिश, परफेक्ट, ठीक है ना, 5n प्लस 3 हो, 5n प्लस 2 हो, 5n प्लस 4 हो, 5n प्लस 1 हो, तो कितना आ जाएगा आपका, 10 का स्क्वायर। अच्छा 5n वाले कितने नंबर्स थे, 10 थे, 5n प्लस 1 वाले आई थिंक 11 नंबर थे ना, 11। 1 से लेके 51 तक 11 नंबर थे ये, 11। तो 11 इंटू 10 आ जाएगा, वैसे इसका भी 11 इंटू 10 आ जाएगा,
ये 10 ही थे, तो 10 का स्क्वायर, ये भी 10 का स्क्वायर, तो 3 टाइम्स 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 11 इंटू 10 बाय 51 का स्क्वायर। ठीक है, let's check next. Sum of the number is divisible by 3, 3 से डिविजिबल वाला आई थिंक ये कर लोगे। अब आप मुझे बता दो कितना आ रहा है। थ्री इंटू 17 स्क्वायर बाई 51 स्क्वायर आ रहा है। हाँ सर। है ना? हाँ सर। चलिए परफेक्ट है। थ्री एन हो जाए, 3n प्लस 1 3n प्लस 2 हो जाए, 3n प्लस 2 3n प्लस 1 हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। लेट 3 vertices are selected at random from the vertices of a regular hexagon. Find the probability that it forms an equilateral triangle. Three vertices are selected at random from the vertices of a regular hexagon. Find the probability that it forms an equilateral triangle. आई थिंक मेरे पास आंसर आ गया है। ध्रुव का आंसर आ गया मेरे पास। क्या बात है ध्रुव, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे। लेट्स चेक। देखो ये है ना, थोड़ा बहुत ऐसा बोल सकते हैं, हमें पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज जैसा चीज़ है ये एक आपका रेगुलर हेक्सागन है। लेट्स से ABCD एक रेगुलर हेक्सागन है, ABCDF। तो इसमें से अगर एक ट्राइंगल बनाना है तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं? 63 से टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेगा। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल कब बनता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल इसको बोला जाता है जब AEC के साथ ज्वाइन होता है। ठीक है ना? AE और C जब कैसे ज्वाइन बोला? होता, ये तुम्हारे भाई को पता होगा, 8th में ना। ये तो थोड़ा आप खुद से करें आप, है ना, ये थोड़ा सा ये आप खुद से करें, ये सर्च इट आउट कि सर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल क्यों होगा। ज्योमेट्री है, दिस इज ज्योमेट्री। ये एंगल 120 डिग्री होता है, ये एंगल 120 डिग्री होता है, ये एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है, जब इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे, ये दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये लेफ्ट ओवर सिमेट्री से 30 होगा, ये लेफ्ट ओवर 60 होगा,
ये 60 होगा, ये 60 होगा, ठीक है। ये छोटे थे ना अपन जब 8th में, तब हेक्सागन के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते थे, उससे एरिया निकालते थे, तो हम प्रूव करते थे कि जो एक हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल अंदर अपने रखता है, उसका जो एरिया होता है वो 6 टाइम्स होता है इक्विलैटरल का। नहीं तो बता दिया ना, मैंने प्रूव कर दिया तुम्हारे लिए, अगर ये भी नहीं छोड़ा मैंने, ठीक है। तो कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे, अब इसको हमें समझना है। देखो एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं? 2 होते हैं। एक होगा ये वाला और एक होगा ये वाला, तो 2/63 आ जाएगा, नोट कर लो इसको। चलिए आगे चलते हैं। ये स्टेंसी कुछ बोलना है क्या? नो सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। Let's take the next question now. So 1/8 तो इसका 8 आएगा, क्या आ रहा है? 1/8 आएगा सर। 1/8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। एक सेकंड, let a fair coin is tossed 4 times, find the probability that all outcomes are identical. सारे आउटकम्स आइडेंटिकल हैं, तो 4 टाइम्स अगर एक कॉइन को टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 16। 2/4 फेवरेबल क्या है? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। 2/16 1/8, fairly easy. Next, equal number of heads and tails. सर लास्ट करो, 1 मिनट क्वेश्चन लिखना है। Yes yes sir, yes sir. सर डन। Next, equal number of heads and tails. One by 4. No, वैसे let's see. So 3/8. 3/8 आ रहा है, करेक्ट। हाँ सर। देखो कैसे निकालेंगे इक्वल नंबर ऑफ हेड्स, आप कैसे निकालेंगे इक्वल नंबर ऑफ हेड एंड टेल? 2 हेड आने चाहिए, 2 टेल आने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वे 16 है। अब लॉजिकली सोचो, 2 हेड और 2 टेल कितने अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? 4C2 4C2 भी बोल सकते हो, या 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से इसका परम्यूटेशन होगा। यस हाँ सर। भाई, एक परम्यूटेशन हो जाए एच टी एच टी, ये भी वैलिड है। टी एच ये भी वैलिड है। टी टी एच एच ये भी वैलिड है। वैसे कितने परम्यूटेशन आएंगे? 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 2 के पेयर में आइडेंटिकल है, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल,
या 4C2 से आप 2 हेड ले लो और उनको बिठा सर दो। आवाज आ रही है? हेलो। अरे हाँ बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है। 4C2 से आप 2 जगह सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आप हेड को बिठाओगे, टेल ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, दे डोंट हैव टू इंटरचेंज। सर ये क्वेश्चन का ए वाला एक बार बताओ सर, मैं अभी नहीं था। कहाँ पे थे तुम ध्रुव? ए वाला ऑल आउटकम्स आइडेंटिकल, 2 ही वेज है, तो 2/16। ठीक है, सही है ना? तब तक कहाँ चला गया, सब तक कहाँ चले गए तुम? सर इधर ही हूँ। इधर तो तुम हो, वो तो मेरे को भी दिख रहा है। इधर किधर हो तुम? लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। इंशा किसका 6/16 आ रहा है बेटा आपका? इसका 3/8 बिल्कुल सही है। लेट्स गो विद सी। हेड एंड टेल ऑकर ऑल्टरनेटिवली। तुम बीच में सब तक चले जाते हो, थोड़ा बहुत यूट्यूब देखने जाते हो क्या? थोड़ा माइंड फ्रेश करने जाते हो क्या? सच बताना। अभी तो तुमको हुआ ही कितना टाइम है, अभी तो माइंड क्या फ्रेश करना है, पूरा तो फ्रेश है माइंड। चलो आ जाओ। हेड एंड टेल ऑकर ऑल्टरनेटिवली, हेड और टेल ऑल्टरनेटिवली ऑकर होंगे। साहिल ने तो लगता है गिव अप कर दिया, मेरे को लगता है कि नहीं होगा अपन से। बुरहानुद्दीन को सब समझ आ रहा है? बुरहानुद्दीन सर 1/8 ही होगा ना इसमें भी? 1/8 आ रहा है ना? 1/8। यस बिल्कुल सही है। हेड एंड टेल ऑकर ऑल्टरनेटिवली, भाई फिक्स हो गया। हेड टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, 1/8। सर इसमें मतलब परम्यूटेशन का यूज नहीं करा तो ऐसे ही लॉजिकली बता सकते हैं ना हम? हाँ डेफिनेटली। सर वो परम्यूटेशन होगा भी नहीं, परम्यूटेशन से। परम्यूटेशन होगा भी नहीं। परम्यूट कैसे करोगे आप? हाँ सर। सर वो जैसे ऑड इवन करते थे ना, ऑड इवन करते? मतलब अगर एक नंबर है उसमें से इवन निकालना है, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। इवन पोजीशन पे नहीं कैसे कुछ। लेट्स गो विद नेक्स्ट। नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स। 3/16। कितना आ रहा है? 3/16 3/16 आ रहा है। सही है। अच्छा देख लेते हैं। सर क्या है, ग्रेटर देन या नॉन ग्रेटर देन? नॉट ग्रेटर देन। तो फिर 13/16। सर एक केस ऐसा हो सकता है कि हेड हो ही ना, वैसा हो सकता है। हाँ हो सकता है ना। हाँ सर। सर 13/16। नहीं सकता। अरे यस इंशा टी 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 होगा। ऑल 4 टीज विल बी देयर। नंबर ऑफ हेड्स इज नॉट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स। मतलब हेड्स जो है वो टेल से बड़े ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है मतलब कम या उसके बराबर है। सर दोनों का आपने उल्टा निकाल दिया मुझे लगता है। देखो ये एक पॉसिबिलिटी होगी हेड टेल टेल की, एक पॉसिबिलिटी होगी जिसमें 2 हेड 2 टेल आ जाए, और एक होगी जिसमें चारों टेल आ जाए। तो देयर विल बी थ्री केसेस। अब 2 हेड 2 टेल के टोटल कितने केस आएंगे? 6 केस आएंगे। एक हेड 3 टेल के सर इक्वल टू होना चाहिए ना, 2 4। हेड 2। हाँ 2 हेड 2 टेल इक्वल आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? नंबर ऑफ हेड बोल रहा है ज्यादा नहीं होने चाहिए टेल्स के, तो बराबर तो हो ही सकता है ना। हेड से ज्यादा नहीं हो सकते, तो बराबर या कम हो सकते हैं, है ना? हाँ सर। नॉट ग्रेटर देन लिखा, और एक केस ही आ जाएगा। टोटल विल बी 11/16। नोट कर लो इसको आप चाहो तो। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। ठीक है, अब फिर 6 टाइम्स उसने बोल दिया तो फिर आप एक एक निकालने बैठोगे तो 64 केस थोड़ी ना लिखेंगे हम। यहाँ तो 16 केस है तो आपने लिख लिया होगा पेपर पे। ठीक है, जो कि 8 9 10 के बच्चे करते हैं। अभी हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो वी हैव टू डेफिनेटली गो विद दिस मेथड। ओके इज इट क्लियर? भाई मान लो यहाँ पे 6 बार कॉइन टॉस होता है। कॉइन टॉस 6 times the coin is tossed. You have to find out the probability that number of heads is not greater than number of tails. तो टेल 6 बार आ जाए, टेल 5 एक हेड आ जाए, टेल 4 2 हेड आ जाए,
टेल 3 हेड आ जाए, है ना? सही है। सर सिलेक्ट एक बार वो करके बताना। क्या करके बताऊं? सो मतलब पीएनसी में क्वेश्चन नहीं कर देते गर्ल्स और बॉयज सिलेक्ट करने के, वैसे है मतलब हेड और टेल रखा और 0 और 4 टेल। बॉयज और गर्ल्स और हेड और टेल में बेटा फर्क है। बॉयज गर्ल्स अलग अलग होते हैं, हेड और टेल सेम है। दो हेड दोनों आपस में सेम रहते हैं, दो बॉयज साथ सेम नहीं रहते, तो दोनों को हम सेम कंसिडर ही नहीं कर सकते। बहुत सो ना मतलब पॉइंट। ऐसा कर सकते हैं मतलब। तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं गैप मेथड से करूं, टाई मेथड से करूं, डालूं बीच में, ऐसा वो नहीं करने वाले हैं। नहीं क्योंकि यहाँ वैसा पे नहीं सोच। तो फिर कैसे बिठाना? सो मतलब हेड और टेल का ऐसे ही करा बट सिलेक्शन यूज करके करा। हेड और टेल का कॉलम बनाया हाँ, और 0 हेड तो 4 टेल, फिर 1 हेड तो 3 टेल्स वही वैसा। लिखा है, वही लिखा है। ये देखो 6 अगर है, 6 बार अगर आपने कॉइन को टॉस किया है, सेम अगर क्वेश्चन आता है विद नंबर ऑफ पॉइंट्स टॉस मोर नंबर ऑफ टाइम्स टॉस, तो 3 हेड और 3 टेल हाँ का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल वेज से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 हेड 3 टेल के। ये बनेगा 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये बनेगा 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। ये बनेगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। दैट इज 1 6 62 जैसा बोल सकते हैं हम, विच इज 15। ये बोल सकते हैं 20। 6 कट गया, 120/6 20 हो गया, ठीक है ना? टोटल वेज विल बी 35 41 42, 42/64, दैट इज 21/32। ठीक है, जो आपने किया यही था। 3 हेड 3 टेल लिखा, तो 3 हेड 3 टेल, number of ways in which they can arrange themselves will be 6 factorial/3 factorial 3 factorial। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी हम लोग। ये क्वेश्चन ले लो, शॉर्ट में लिखना, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। सर फिर बाद में समझ नहीं आता। अरे क्वेश्चन में जितना डेटा हमें समझने के लिए चाहिए उतना लिखो। लेट अ रेस इज देयर, ऐसा सब ये स्टोरी मत लिखो तुम। 3 person ABC, chance of A winning the race twice that of B, B winning the race thrice that of C, find the probability, find the odds against their winning the race, tie is not possible। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर अभी क्वेश्चन तो लिख लेंगे तो फिर सॉल्व करेंगे फिर बताना। तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सब तक जल्दी लिखो, राइट फास्ट। चलिए सर मतलब तीनों के अलग अलग कैसे निकालने हैं? क्या अलग अलग निकालने वाले तुम? odds against their winning, मतलब अनफेवरेबल रेस टू फेवरेबल। बिल्कुल। तो 3 जन के कैसे निकालेंगे? नहीं, तीनों की प्रोबेबिलिटी है जीतने की, निकाल लो। प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि उसके बाद अनफेवरेबल में फेवरेबल तो निकाल ही सकते हैं ना। लेट्स सी, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आ जाओ।
क्या बोला है क्वेश्चन में? एक रेस है, 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चांस ऑफ ए विनिंग द रेस इज ट्वाइस दैट ऑफ बी एंड बी विनिंग इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। तो अगर सी के जीतने के चांसेस x हैं तो बी के कितने हैं? 3x है। तो ए के कितने हैं? 6x। अब ए जीते, बी जीते, सी जीते, तीनों का मिला के जीतने की प्रोबेबिलिटी तो सर 1 ही होगी, है ना? यस बेटा। सर सर ए का 3/5 है। ए का 3/5 प्रोबेबिलिटी ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। x 1/10 आ गया। तो सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, बी के जीतने की 3/10 है और ए के जीतने की 6/10 है। सर पर मतलब एक ही विनिंग और लूजिंग की 1 होंगी ना सम। ए की विनिंग और लूजिंग की क्या होगी? 1 होगी, हाँ बिल्कुल। हाँ तो तो अगर सर उसकी विनिंग तीनों की की 6/10 है तो कैलकुलेट। लूजिंग की 4/10 होगी। हम्म। हाँ अरे सर। सर, बताओ बताओ भाई बताओ। अरे अब क्या बोलूं, अरे बोलो, बोलने में क्या है? क्या बोलना है वो नहीं आ रहा। देखो देखो, ए जीतेगा, बी जीतेगा, सी जीतेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ तो उनका सम टाइम कैसे हुआ? हम 1 होगा ना भाई। हाँ हम बस 3 लोग हैं कैसे? खाना खाने वाले, 3 खाना खाने वाले लोग हैं, ठीक है। बट हमने बोल दिया कि भाई एक ही इंसान को खाना मिलेगा, तो मुझे खाना मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, तुमको 1/3, निधीश को 1/3, है ना? हम्म। सम 1 हो गया ना अपना। फिर मान लो मेरे को एक्स्ट्रा वेटेज दिया आप लोगों ने, बोला सर आपको 2/3 प्रोबेबिलिटी दे दिया, आपको डबल चांस है खाने के, आप सीनियर हो, बड़े हो, 2/3, बाकी हम लोग बांट लेंगे आपस में, तो 1/6 1/6, तो 2/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1 हो जाएगा ना? हम्म। समझ गए कि नहीं? हम्म। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए ना, तभी तो एक तो जीतेगा। हम्म। यस और नो? तो बस वही किया हमने, एक्स की वैल्यू 1/10 आ गई, खत्म। नेक्स्ट। तो भाई ऑड्स अगेंस्ट देयर विनिंग, तो भाई 4 चांस है कि ए हार जाए और 6 चांस है कि ए जीत जाए, तो ए की प्रोबेबिलिटी ऑड्स अगेंस्ट ए विनिंग क्या आ जाएगा? 2:3। ठीक है। सर एक बार और कराओ, बताओ। क्या बताऊँ लेकर, बताओ। सर मैं सो गया था। मैं तुम सो गए थे क्या? कोई बात नहीं, चलो। अरे चल सर अलियसगर मैं सबसे सबसे मतलब बोल सकते ना, क्या बोलते हैं, क्या फ्रैंक स्टूडेंट है हमारा, फ्रैंक। आ जाओ सर इसका चलो। 7:3। क्या बात है, सुपर नीतीश, मतलब फोड़ रहे हो तुम। अरे सर, सर ईशा उसका 4:1। 9:1। अरे बहुत जबरदस्त, सुपर, परफेक्ट, सही है। अब देखो अलियसगर, ये क्वेश्चन लिखा आपने, हाँ ये लिख लिया था। देखो उसके बाद मैंने क्या एज्यूम किया, सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी को एक्स लिया, तो बी की कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। हाँ तो ए की कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी, है ना? अब ए बी सी तीनों में से कोई ना कोई तो जीतेगा ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब ए बी सी उल्टे ऑर्डर में लिखा, 1 है, तो 10x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। तो सी की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/10, बी की 3/10 और ए की 6/10। अब ए की 6/10 प्रोबेबिलिटी मतलब चार चांसेस ये है कि वो हारे और 6 चांस है कि वो जीते, तो 4:6 इसका ऑड्स अगेंस्ट हो जाएगा। ऑड्स अगेंस्ट इसका क्या हो जाएगा कि 7 चांस है हार जाए, 3 चांस है जीत जाए, तो 7:3। ऑड्स अगेंस्ट इसका क्या होगा? 9 चांसेस है ये हार जाए, 1 चांस है जीत जाए। ठीक है ना, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। सब सर बच्चों को अगर समझ आ गया? टाई पॉसिबल होता तो। टाई पॉसिबल होता तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, ठीक है, इसीलिए लिख दिया वहाँ। कुछ बच्चों को ऐसे डाउट आता रहता है, सर टाई हो गया तो क्या होगा? ठीक है, ठीक है, जो भी फालतू से सवाल दिमाग में आते हैं वो सब, क्वेश्चनर अगर होगा अच्छा, क्वेश्चन जिसने बनाया होगा तो वो लिख देगा, तो भाई टाई नहीं होगा, कोई इंजर्ड नहीं होगा, सब रेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, फर्दर मूव ऑन करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the birthdays of 6 different persons will fall in exactly 2 calendar months. Find the probability that the birthdays of 6 different persons will fall in exactly 2 calendar months. मतलब 6 लोगों का बर्थडे 2 महीनों के अंदर ही आएगा, फॉर श्योर 2 कैलेंडर मंथ्स में ही आएगा।
इंशा आई थिंक 4:6 पता चल गया आपको? Okay. Find the probability that the birthdays of 6 different persons fall in exactly 2 calendar months. तो total number of ways क्या हो जाएगा? अरे अजीत बंद कहीं जा। Let's see total number of ways कैसे निकालेंगे आप? तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो हर इंसान का बर्थडे किसी भी 12 महीनों में आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 12:6। Yes or no? ठीक है। Find the probability that birthdays of 6 different persons will fall in exactly 2 calendar months. अब इन 6 के 6 का किसी 2 महीनों में आना चाहिए। तो 12C2 से पहले तो वो 2 महीने सिलेक्ट कर लो, लेकिन 2 महीनों में इनका बर्थडे आना चाहिए, है ना? मान लो 2 सिलेक्शन हो गया, मार्च और अप्रैल। ठीक है, मार्च और अप्रैल 2 महीने सिलेक्ट हो गए 6 आएगा, जिनमें इनके 6 का बर्थडे आना चाहिए। तो हर एक के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 2 2, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। पहले 12 पॉसिबिलिटी थी तो 12 की पावर 6 आ रहा था। अभी 2 पॉसिबिलिटी है तो 2 की पावर 6 आ रहा है। अब इसमें एक केस ऐसा आएगा जब सबका बर्थडे मार्च में आ जाए, 10 से एक और -1 करना पड़ेगा। क्यों? -1 जब सबका बर्थडे मार्च में आ जाए, -1 जब सबका बर्थडे अप्रैल में आ जाए, तो कितना करना पड़ेगा? -2। नोट कर लो इसको। सर हाँ, बाउंसर था। सर एक बार और समझाओ। क्या बोल रहे हो टेंसी अलियसगर? सर एक बार और समझाओ। ओके बताता हूँ, रुको। टेंसी क्या बोल रहे हो? क्यों किया? -2 इसलिए हुआ क्योंकि एक ऐसा हो सकता है कि ऑल हैव देयर बर्थडेज इन मंथ ऑफ मार्च एंड ऑल कैन हैव देयर बर्थडेज इन मंथ ऑफ अप्रैल ओनली। तो फिर इसने क्या बोला? इसने एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स, मतलब अरे एग्जैक्ट सर 2 महीने नहीं में। आया, पूरा समझाओ। देखो फिर से समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। टोटल नंबर ऑफ वेज, हर इंसान के पास 12 चॉइस है, वही 12 में से किसी भी महीने में उसका बर्थडे आ जाए तो 12 की पावर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 की पावर 6। नेक्स्ट। अब बोला क्या गया है कि एग्जैक्टली 2 महीनों में सबका बर्थडे आना चाहिए, तो 12 में से 2 महीने मैंने सिलेक्ट कर लिए पहले तो। पर सर 12 की, हमको 2 महीने क्यों सिलेक्ट करना है? अरे क्योंकि 2 के अंदर बर्थडे आना चाहिए ना सबका 2 महीनों में। तो कोई भी हो जाए हमको क्या? हाँ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ एज अलग अलग होंगे ना। पर क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ सर। मेरे बेटे मैं वही बता रहा हूँ, 2 कोई महीने में इनका बर्थडे आए तो वो 2 महीने पहले तो निकाल लेते हैं कौन से आ सकते हैं, तो 12C2 से ऐसे अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? तो मान लो जनवरी और फरवरी तुम सिलेक्ट करो पहले, तो एक ही, तो सिर्फ जन और फेब में इनका बर्थडे आ जाए। ठीक है, इसका हाँ डिस्ट्रीब्यूशन का कितना तरीका है भाई? मान लो पहले इंसान का किसी भी 2 महीने में आ जाए, हाँ, किसी भी समझ 2 गया। में से एक में आ जाए। मान लो जैन में आया, फेब में आया, 2 चॉइस है उसके पास। हम्म ऐसे ही दूसरे के पास 2 चॉइस है, तीसरे के पास 2 चॉइस है, चौथे के पास, पांचवें के पास, सबके पास 2 2 चॉइस है। माइनस सबका बर्थडे अगर जनवरी में आ गया तो वो माइनस करना पड़ेगा केस, क्योंकि इसने बोला 2 महीनों में आना चाहिए। और सर 2 महीनों में, अच्छा हाँ एग्जैक्टली, फिर माइनस वो करना पड़ेगा जिसमें सबका बर्थडे दूसरे सिर्फ में आ फेब में जाए। आ जाए। तो हाँ 2 जी। की पावर 6 -2 विल बी द वेज। अब ऐसे कितने 2 महीनों के? 2 क्यों किया वो नहीं समझ में आया। फिर से ले 2 की पावर 6 मतलब every person has 2 choices, so 2:6 minus 1 case in which all have their birthdays in Jan and minus 1 case in which all have their birthdays in Feb। उस केस में तो एग्जैक्टली 1 मंथ में सारे बर्थडे आ गए, वो केस तो नहीं चलेगा। सर 2:6 खाली बता दो। -2 बेटा, हर इंसान के पास जैसे 2 2 चॉइस है वैसे नीचे 12 12 चॉइस थी, इसीलिए नीचे 12 की पावर 6 आई, ऊपर 2 की पावर 6 आई। पर 2 की पावर 6 नहीं समझ आ रहा। अरे भाई ऐसा समझो तुम, एक इंसान है उसका बर्थडे जन या फेब में आ सकता है, हम्म फिर दूसरे का जन फेब में आ सकता है, जैसे कॉइन टॉसिंग में करते हैं, फिर जन फेब कर लो। समझ रहे हो? हम्म ऐसे टोटल 32 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, हाँ। कॉइन टॉसिंग टोटल आउटकम्स 2 2 2 2 2, हर अरे इंसान के सर, बर्थडे के आउटकम्स 2 2 2 2 2। हाँ सर ओके कॉइन टॉस में चलो आगे चलते हैं।
Let's take this. इसमें ले लो अभी. Probability that a value of 2 cross 2 determinant is non-negative if each element of the second order determinant is either 0 or 1. कितना आ रहा है? मेरे पास आंसर आ चुका है ऑलरेडी. सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट मतलब 2 क्रॉस 2. 2 क्रॉस 2. 4 एंट्रीज है उसके अंदर. सर चलिए, क्या लग रहा है, आ गया कि नहीं आया? मेरे पास 3-4 आंसर्स तो आ गए. नहीं आया. देखो पहले तो करेंगे कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. एक 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट हम एज्यूम कर लेते हैं. ए, बी, सी और डी. इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बोल सकता हूँ AD माइनस BC होगी. यस. तो पहले AD माइनस BC का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ये वैल्यू 0 ना हो, है ना? अच्छा, इज नॉन नेगेटिव.
इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं चलेगा। ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? हर एक के पास दो दो चॉइस है ना, इसके पास दो चॉइस, इसके पास दो, इसके पास दो, इसके पास दो, तो 2 की पावर 4 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। अब AD माइनस BC क्या होना चाहिए? AD माइनस BC इज नॉन नेगेटिव, है ना। मतलब AD माइनस BC नॉन नेगेटिव, मतलब ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। इज इट क्लियर? सर बाइजेक्शन लगेंगे। मतलब नेगेटिव वाला निकालूं क्या? ठीक है, आप जैसा बोलते हो वैसा कर लेते हैं। तो नेगेटिव वाला निकालो। नेगेटिव कैसे निकालोगे बताओ? ये नेगेटिव कब होगा? सर ऐसा बोल सकते हैं ना डी और सी 1 हो जाए और ए और डी 0 या 1 हो जाए। नहीं, कई देखो नेगेटिव कब होगा? जब ये वाला जीरो हो जाए और ये वाला 1 हो जाए, उसी केसेस में नेगेटिव होगा। सर। तो AD तो हमेशा मतलब 1 1 ही होगा ना। AD 1 1 क्यों होगा? A और D 1 1 होगा तो ही पॉजिटिव या फिर जीरो बनेगा। हाँ वो तो बात ठीक है। अभी ये देखो करना कैसे, एक तरीका फाइनल करो यार, या तो तुम पॉजिटिव और जीरो निकालो, या तो तुम नेगेटिव वाले निकालो। तो तीन के मान लो मैंने क्या कर लिया, डिटरमिनेंट इज आइदर 0 और 1, मतलब उसका क्या है? क्या बेटा समझा, क्या बोल रहे हो? सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज आइदर 0 और 1। ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज इधर जीरो और 1, मतलब A B C D की वैल्यूज या जीरो होगी या 1 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अच्छा हाँ तो सर। मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव निकाल लेता हूँ, वो टोटल में से माइनस कर लूंगा तो जीरो या पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं सर, नेगेटिव मत करो। हाँ सर आ जाएगा। ठीक है ना, सब तक आ जाओ। तब नेगेटिव कब होगा? जब A और D 5/16 देख लेते हैं, वी नीड टू चेक टेंसी, देख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है। सो नाउ इफ आई एम सेइंग दैट AD जीरो होना चाहिए, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए और कोई भी एक 1 हो जाए, है ना। 1 0 फिर डी 0 भी तो 1 चलेगा। और दोनों जीरो भी चलेगा, बोथ जीरो है ना। ये दोनों कैसे चलेगा? अच्छा, लेकिन अली असगर इसमें मुझे ऐसा लग रहा है काम बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर BC को 1 करना है, ठीक है, तो B को भी 1 होना पड़ेगा, C को भी 1 होना पड़ेगा, है ना। तो इसके पास तो कोई चॉइसेस ही नहीं है। अरे सर इसमें 3 केस फिक्स बन कर, गया, अब आगे क्या तो करें? चलो फिक्स कर दो इसको, पहले फिक्स करते हो, जो जो चीजें मालूम है वो फिक्स कर दो आप। B1 फिक्स हो गया, C1 फिक्स हो गया। अब AD के पास दो चॉइस है, या तो दोनों जीरो आ जाए तो 0 0 एक केस हो गया, 0 1 एक केस हो गया, 1 0 एक केस हो गया, सही है ना। तो सर इसमें ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर अलग अलग होगा ना मेरा, डिटरमिनेंट बदल जाएगा ना। अच्छा हाँ सर। तो 3 डिटरमिनेंट्स ऐसे, 3 ऐसे पेयर आ गई जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो 13 ऐसी आ जाएगी जिसमें पॉजिटिव आ जाएगी या जीरो आ जाएगी। तो 13/16 इज द आंसर, नोटेड डाउन। मतलब ऐसे क्यों नहीं किया कि वहाँ पे एक 0 फिक्स कर दिया और वहाँ पे कोई भी 2 आ जाए? क्या क्या क्या, मैं समझा नहीं। मतलब ए को 0 फिक्स कर दिया और डी पे कोई भी आ जाए। ठीक है, फिर A1 भी तो हो सकता है। हाँ तो फिर उसका दूसरी बार निकाल देंगे ना। वही तो किया, वैसे ही तो किया मैंने। तो 30 वो वैसे करे तो 4 आ रहा है, आप ऐसे कर रहे हो तो 3 आ रहा है। तुम्हारा 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारा केस रिपीट हो रहा है ना। अच्छा हाँ, वो 0 0 वाला रिपीट हो रहा है। सिंपल है, इतने छोटे हाँ छोटे में तुम कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में, ठीक है। ओरली गिन सकते हो उसको। 13 कैसे आया? क्या बोले बेटा? 13 कैसे आया? टोटल 16 है। हाँ 13 कैसे आया? हाँ 16 मैंने चलेगा। 3 माइनस कर दिया टोटल में से, हाँ सर सर 3 क्यों माइनस किया? क्या गया? 3 क्यों माइनस किया? अभी 3 ऐसे जिसमें नेगेटिव हो रहा है ना। तो पर हाँ, तो नेगेटिव वाला माइनस कर देंगे बेटा तो नॉन नेगेटिव आ जाएगा ना। जीरो और पॉजिटिव वाले यू वांट मी टू फाइंड। सर B और C तो 1 ही होगा ना। देखो बहुत ही सिंपल है, B और C। अब देखो नेगेटिव वाले आपने निकाल लिए, अब आप क्या कर सकते हो, जीरो डिटरमिनेंट वैल्यू कब कब होगी वो केसेस निकाल लो। तो उसके लिए A D दोनों जीरो हो जाए,
BC दोनों 0 हो जाए, वो नंबर ऑफ केसेस निकाल लो, AD 1 हो जाए, BC 1 हो जाए, वो केसेस निकाल लो। फिर जब पॉजिटिव है वो निकालना है तो AD को 1 कर दो, BC को 0 कर दो, तो वैसे ही 3 केस वो आ जाएंगे। 3 केस आ जाएंगे जिसमें डिटरमिनेंट वैल्यू 1 होगी, 3 केस हो जाएंगे जिसमें डिटरमिनेंट वैल्यू -1 होगी, और बाकी तुम्हारे पास केसेस 10 आ जाएंगे जिसमें डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगी। सर आपने कौन सी मेथड से किया है? मैंने नेगेटिव नंबर्स निकाल लिए पहले। हाँ तो एक बार बता दो, खाली वही बोल रहा हूँ कब तो का। अगर इसमें बेटा ये 3 हो गए ना पॉसिबिलिटी, AD 0 होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 0 0 1 1 0, खत्म। और BC तो 1 ही होगा ना? 1 होना ही चाहिए, तभी नेगेटिव बनेगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, डिटरमिनेंट इज नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन सिंगुलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? 3/8 बोल सकता हूँ भाई। 6/16 होती तो 3/8 आ जाएगी, है ना? आई थिंक दिस इज क्लियर। यस, यस और नो? चलो इसी का एक्सटेंशन एक क्वेश्चन और हम लिख लेते हैं, फिर हम क्लास को आज कंक्लूड करेंगे। इसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है ना? जो मैं अभी क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, यू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है? 2 क्वेश्चन देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा तो टेस्ट में इधर था ना? बेटा टेस्ट में यहीं तक ही आएगा, हाँ सर। ठीक है ना? टेस्ट में आपका परम्यूटेशन बेस्ड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही आएगा। चलो लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गिव यू, let A be a 3x3 matrix determinant, let A be a 3x3 determinant whose entries are 0 or 1, whose entries are 0 or 1. Find the probability that A is invertible. अब मैंने क्या कर दिया, A को 3x3 डिटरमिनेंट बता दिया जिसकी एंट्री 0 और 1 है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि A इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब समझ गए आप? मॉड ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए, डिटरमिनेंट A का 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन है। दिस इज वन क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, दोनों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसको टाइम लेके अच्छे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट कर लो आप। Each coefficient in the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is determined by throwing a dice. Find the probability that equation will have real roots. ठीक है? Each coefficient in the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is determined by throwing a dice. Find the probability that equation will have real roots. तो मतलब सर इसमें ऐसे कोफिशिएंट्स आने चाहिए जिसमें डिटरमिनेंट लेस देन 0 हो। Discriminant less than 0 होना चाहिए, greater than or equal to 0 होना चाहिए, real roots, ठीक है? और ABC की वैल्यूज कंस्ट्रेंड है, डाई के जो डाइज निकलेगा वो उसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है? तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।